चित शक्ति में आप सभी का स्वागत है और मैं इस सीरीज में अब आगे बढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की। और हमें अक्सर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का जो भी हमारा अनुभव रहा है वो काफ़ी लेट एज तक उसका प्रभाव हम देखते हैं इंडिविजुअल्स पर, पर्सनालिटीज़ पर। तो डेफिनेटली हमारे बिहेवियर पर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है और बहुत देर तक पड़ा रहता है ना। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। दिस इज ट्रू, ये एक फैक्ट है। लेकिन एक बात हमको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ेगी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, या ऐसा नेचर जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है ये, कि हमें कोई ना चीज़ चाहिए होती है ब्लेम करने के लिए, बोलूँ साफ भाषा में, ठीक है। और अक्सर हमारा जो माइंड है ना, वो क्या करता है, बहुत ही शार्प होता है वो इस चीज़ को लेकर। वो तुरंत आपकी किसी भी फेलियर पर ये बोल सकता है, ओ दैट वाज द रीज़न, वो कारण था ना, मेरे साथ ऐसा हुआ था। आज मेरे साथ पता है क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा तब हुआ था मेरे साथ, सो एंड सो हुआ था मेरे साथ सालों पहले। आज मेरे तो आप क्या करते हो, धीरे 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 ये आपका एक आदत बनती जाती है, ठीक है। क्योंकि हमें कोई चाहिए, है ना, हम लोग को कोई चाहिए, तो इस टेंडेंसी को हमें ठीक करना है। मैं इस फैक्ट से बिल्कुल भी मना नहीं कर रही कि प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। नेचर और नर्चर की डिबेट साइकोलॉजी में हमेशा से चलती रही है और हमेशा से चलती आएगी, ठीक है। वो होता है प्रभाव। लेकिन अगर हर बार हम अपने को ना देखकर, अपने को ना इंट्रोस्पेक्ट कर कर, सिर्फ और सिर्फ अपना विश्लेषण ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ थोप दे, तो क्या हम ग्रो कर पाएंगे? क्या हम सही मेंटल हेल्थ अचीव कर पाएंगे? क्या हम उस ट्रैप से, उस रॉन्ग पैटर्न से निकल पाएंगे? सोचिएगा, नहीं निकल पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? हमारी बॉडी इमोशंस स्टोर करती है, ये आज साइंटिफिकली प्रूवन है। आप जितना ज्यादा ब्लेम करेंगे, जितना ज्यादा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या किसी भी अभी 5 महीने पहले के भी किसी चीज को आप डाल देंगे उस चीज के ऊपर, तो आप देखेंगे धीरे 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 ना आपका सेल्फ एस्टीम लो होता जा रहा है, ठीक है। आप देखोगे आप अपनी पावर खोते जा रहे हो, आप देखोगे आप अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खोते जा रहे हो। तो ये करना हमें बंद करना है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको लेके अवेयर होंगे, आप सब भी होंगे, हम सब होते हैं। लेकिन फिर भी कभी ना कभी ये चीजें ना आ जाती हैं जहन में, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर डिस्कशन करना ठीक समझा। और क्या होता है ना कि अभी कुछ 10-20 साल से हम इस पर ज्यादा देख रहे हैं इन सब चीजों को, तो हमें लगता है कि हाँ यार यही कारण है, और हम फटाफट एकदम से अपना ब्लेम ऐसा कर देते हैं। बट ये आप समझिए, ये साइंटिफिक थ्योरीज हैं। साइंटिस्ट्स, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजिस्ट्स, ठीक है, साइकाट्रिस्ट्स, या फिर कोई रिसर्चर कोई पढ़ रहा है, कोई कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये हिस्ट्री देखने के लिए, रेफर करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आम इंसान अगर ये चीज़ करेगा तो वो अपने आप की सेल्फ एस्टीम को नीचे गिराएगा, अपने आप की ग्रोथ को रोकेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसकी लाइफ में होंगी जो उसको नहीं करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी का वेटेज भी तो कम हो रहा है ना, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले पा रहे हो। तो हमें क्या करना है? हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, नो मैटर जो भी हुआ हो। हमें फॉरगिव करना है, हर हाल में करना है, खुद के लिए करना है, न्यूट्रल होना है उस चीज़ के लिए। भूलना तो नहीं है, न्यूट्रल होना है उस चीज़ के लिए और आगे बढ़ना है, ताकि हम अपना जीवन बना पाए। जब बैगेज हटेगा, जब भारी भरकम वो ट्रॉमेटिक मेमोरीज हटेंगी, ठीक है, बहुत दुखद होता है, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोली भी नहीं जा सकती, लेकिन वो हमें छोड़नी तो पड़ेंगी। ये भारी पत्थर अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो डेवलपमेंट कैसे आएगा? पर्सनालिटी में, लाइफ में, कहीं पर भी, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, कहीं पर भी ये आपको करना पड़ेगा, और ये कॉन्शियसली, यानी कि आपको बिल्कुल अलर्ट होके करना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत ही एक लूप में हम लोग फंस जाते हैं, ये हैबिट होती है और ये बहुत बुरी हैबिट होती है, ठीक है। सो मुझे लगा मेंटल हेल्थ के लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे आपको इस चीज़ के लिए सेंसिटाइज करना चाहिए। और जो बात मैं आप लोगों को बोलती हूँ
मैं कोशिश करती हूँ अपनी कॉन्शियसनेस में भी उसको अगेन अगेन चलाने की, ताकि हम लोग बिल्कुल अवेयर होके लाइफ जी सके जितना पॉसिबल हो। बाकी लाइफ तो वैसे भी इम्परफेक्ट है ना, बट हम बेस्ट कोशिश करते हैं कि हम इसको अपनी समझ के हिसाब से अच्छे से जी सकें। ऑल द बेस्ट।